एक और चीज़ पंकजानंद जी ने लिखी है कि क्या हमारे शोक और दुख का असर शरीर छोड़ने वाले को पड़ता है और क्या उन्हें इसकी पीड़ा होती है, या सब कुछ मृत्यु के साथ डिजॉल्व हो जाता है और स्मृति पुंज भी शेष नहीं रहती। पंकजानंद जी, आप सब समझ ही रहे हैं और मुझे इतने दिनों से सुन रहे हैं तो उत्तर भी आपको करीब करीब पता ही है। सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता। अब कोई पीड़ित होने के लिए बचा नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, अब समझाने के लिए समझाया जाता है। अब किसी दुखी व्यक्ति को हम सांत्वना देना चाहें तो सांत्वना देने का एक ढंग ये होता है कि देखो दुखी मत हो, तुम्हारी माँ भी, तुम्हारा प्रियजन जो भी गया है वो कितना दुखी हो रहा होगा उस पार तुम्हारे दुख से, इसलिए तुमको दुखी नहीं होना है क्योंकि उसको भी पीड़ा हो रही होगी, दुख हो रही होगी, सांत्वना के लिए। लेकिन थोड़ा हमें मैच्योर होना, हमें सांत्वनाओं की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों सांत्वनाओं में चले? लिखा है स्मृति पुंज भी शेष नहीं रहते, वो जागतिक हो जाते, कॉस्मिक। शरीर गया, तत्व तत्वों में लीन हुए, चेतना चेतना के महासागर में लीन हुई, वृत्तियाँ एक्युमुलेशन, इकट्ठे किए हुए सारे संस्कार वो समग्रता के हिस्से बन गए। कुछ भी कहीं व्यक्तिगत इंडिविजुअल जैसा बचा नहीं जिसके लिए हम सोचें। इसीलिए तो संबंधों का इतना महत्व है, जादू है कि जो सामने है उसी के साथ जो जी लेंगे वही जी लेंगे। ये सोचें कि अब उस पार कुछ जिएंगे तो कुछ नहीं जिएंगे। तो कुछ इसलिए नहीं करना है कि अब उधर कुछ होने वाला है, करना इसलिए है जो कि मैंने उसका उत्तर पहले भी दिया कि अगर वो होती तो क्या चाहती। ये बात, ये प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। कल्पना में नहीं जाना है कि हम पीड़ित हो रहे होंगे तो वो आत्मा भी कहीं बैठकर पीड़ित हो रही होगी, देखो देखो। और कई लोग ऐसी कहानियाँ और किताबें भी लिखते हैं ना कि फिर जब इधर सेटल्ड हो गया तो फिर वो उस पार आगे मूव कर गए। जब तक इधर उनके लव्ड वन सेटल्ड नहीं हो पा रहे थे तब तक वो भी इधर उधर भटक रहे थे, सेटल्ड हुए तो आगे चले गए। ये सब सांत्वना देने के लिए गढ़ी गई कहानियाँ होती हैं, उसमें नहीं पड़ना है। और इस धक्के से हमें सीखना क्या है कि ये इतना ही विचित्र सा जीवन है, जिसको कबीर कहते हैं ना, ये तन काचा कुंभ है, धक्का लगा फूट गया। कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा, एक धक्का लगा फूटा बिखरा। घड़े का प्रतीक कबीर इसीलिए लेते हैं। अगर वो घड़ा टूटा तो क्या बचा? आकाश आकाश में विलीन हो गया, मिट्टी मिट्टी में, कच्ची मिट्टी का घड़ा चले, मिट्टी मिट्टी में लीन, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जब वो घड़ा सामने है तब उसकी अमूल्यता में डूबना है। तो जो संबंध हमारे सामने होते हैं उनकी अमूल्यता में डूबे। अब इस समय जो आपके सामने है लव्ड वन, उनमें अपनी इंटेंसिटी को डाल दीजिए। अपने पूरे जीवन की जो भावना है, तीव्रता है, सजगता है, वो सब उनमें डाल दीजिए और देखेंगे कि सब जीवंत हो उठा है। जो गया उसके आघात में हम इस तरह से डूबें कि जो सामने है उसकी उपेक्षा में चले जाएं, तो ये एक और आघात की हम तैयारी कर रहे हैं। वो नहीं करना है। खो गया सब, हाथ कुछ अब आएगा नहीं। इस बात को स्मरण रखते हुए अपने स्वास्थ्य पर, शांति पर, प्रेम पर, प्रसन्नता पर, समस्वरता पर काम करना है।
है।